गुड इवनिंग। कैसे हो भाई आप लोग? ठीक ठाक हैं आप? तो उम्मीद करते हैं कि आप लोग ठीक ठाक होंगे और आपके फैमिली के भी लोग, सभी लोग कुशल मंगल ही होंगे। ठीक है, तो हम लोग पिछले क्लास में क्या पढ़े थे? हम लोग पिछले क्लास में अंकों का गिनना, हमने क्या बताया था आपको कि 1 से लेकर 100 तक में 1 21 बार आता है, 0 11 बार आता है, 2 3 4 5 6 7 8 9 20 बार आते हैं। राइट। इसके बाद मैंने आपको बताया कि 1 से लेकर 99 तक, 1 से लेकर 9 तक की संख्या 20 बार आती है और 0 9 बार आती है। इसको हमेशा के लिए याद कर लीजिए। और ये भी बताया कि जो फिक्स सवाल होते हैं, जो कभी नहीं बदल सकते हैं, वो बार बार पूछ लिया जाता है। राइट। जैसे इसको भी जानिए। और मैंने आपको बताया था कि 1 से लेकर 99 तक में प्रयोग होने वाले कुल अंकों का जोड़ कितना होता है। तो आपको क्या मैंने यहां पर दिखाया था, याद करिए, 900। अब आपको ये लग रहा होगा कि सर क्या बता रहे हैं, हेडिंग तो इकाई और दहाई से संबंधित प्रश्न लिखवाए हैं। मैं आपको बता दूं, इकाई और दहाई से संबंधित प्रश्न, ये हमारा वादा है 100 में 100% कि 20 से 25 सेट होने वाले हैं और आपके कम से कम 5 से 6 सवाल हर साल पूछे जाते हैं। आप कोई टॉपिक पढ़िए या न पढ़िए, यदि सिर्फ 5 ही 4 सवाल करने चाहते हैं तो संख्या को विधिवत पढ़ लिए, संख्या में से ही 5-6 सवाल आपके फंस जाएंगे। ठीक है, ये आपको मालूम होगा। बहुत सारे बच्चे हमारे जो है कि ऑफलाइन पढ़ते हैं हमसे, और मैं आपको बता दूं कि बहुत सारे यूट्यूब पर जो है कि मेरे ऑनलाइन में बहुत सारे लोगों ने कमेंट भी किया था कि सर आप किस संस्था से जुड़े हैं। तो मैं आपको बता दूं, मैं सम्राट एकेडमी में पढ़ाता हूं। ठीक है, गाजीपुर की जो सबसे बड़ी वर्चस्व कोचिंग है टीचरों के माने में, तो मैं ऑफलाइन वहीं पढ़ाता हूं। राइट। तो आइए मैं आपको समझाने का प्रयास करता हूं, फिलहाल समझने का कोशिश करिएगा, कंसंट्रेट होकर वीडियो देखना है। राइट। हमने लिखा है 8 5, ध्यान से देखिए, बीच में मैंने कामा नहीं लगाया। इसका मतलब कि 2 अंकों से बनने वाली एक संख्या है। इसका अर्थ क्या हुआ? 2 अंकों से बनने वाली एक संख्या है। लेकिन इसमें ये क्या होता है, इकाई का अंक, इकाई का अंक, और इसको आप बोलते हैं दहाई का अंक, दहाई का अंक। आप ये बताइए, दोनों में क्या दिखाई दे रहा है? दोनों अंक हैं, ये दहाई का अंक है और ये क्या है, इकाई का अंक। इसको समझने का प्रयास करिए। हम क्या कहेंगे कि इकाई का अंक दहाई के अंक से 3 कम है। इसको क्या बोलेंगे? दहाई का अंक इकाई के अंक से 3 अधिक है। अर्थ यह हुआ कि तुरंत लॉजिक लगा के समझेंगे कि सर इसका अर्थ तो यही हुआ कि दहाई के अंक और इकाई के अंक में अंतर कितने का चल रहा है? 3 का अंतर चल रहा है। कितने का अंतर चल रहा है? 3 का। और अंकों का योग कितना होगा? योग का मतलब होता है जोड़। 8 5 13, अंकों का योग कितना होगा? 13। तो मेरे प्रिय विद्यार्थियों, इस प्रकार के सवाल आपके सीटेट में पूछे जाते हैं। ठीक है, मुझे ये भी कमेंट किया गया था कि सर पूरा वीडियो अपलोड करिएगा। तो मिथिलेश जी, मैं आपसे वादा करता हूं कि मैं सीटेट का मैथ का कंटेंट और शिक्षण पूरा का पूरा वीडियो अपलोड करूंगा। लेकिन आप हमसे वादा करिए कि आप पूरा का पूरा वीडियो देखेंगे। तो आइए इस सवाल को हम आगे बढ़ाते हैं। यहां पर इकाई और दहाई के अंकों में आपको जो संबंध दिखाई दे रहा है, समझ में आ गया होगा। चलिए आइए देखिए, सबसे बड़ी बात है कि दहाई, दहाई का मतलब होता है 10।
ठीक है। और आने वाले सवालों में एक और शब्द होता है दशांश। क्या बोलते हैं? दशांश। दशांश का मतलब होता है 1/10। दहाई का मतलब होता है 10, दशांश का मतलब होता है 1/10। ठीक है। हम आपसे ये बोलेंगे कि 2 दहाई, कितना? 2 दहाई अर्थ क्या आता है? 2 गुणते 10 इक्वल टू कितना लिखेंगे? 20। हम आपसे बोलेंगे 5 दहाई। 5 दहाई का मतलब क्या होता है? 5 गुणते 10 इक्वल टू कितना? 50। तो आप तुरंत समझेंगे, अरे ये क्या? 2 दहाई है तो 2 दहाई का मतलब 20, 5 दहाई है तो 5 दहाई का मतलब 50। राइट। इसी तरह से चलिए मेरे साथ बोलिए, मन में ही आप काउंट करिए। 6 दहाई 60, 7 दहाई 70, 3 दहाई 23, 4 दहाई बोलिए 40। उम्मीद करते हैं कि इस बात को आप समझ गए होंगे। ठीक है। आपके सीटेट में जो सवाल पूछा जाता है, कैसे सवाल पूछा जाता है, ठीक है, वो सवाल अब हम यहाँ पर लिखेंगे और आप भी ध्यान से देखने का प्रयास करिएगा और बिना विदाउट पेन के आप हल कर पाएंगे। ठीक है। देखिएगा सवाल मैं यहाँ पर लिख देता हूँ। 18 सितंबर सन 2016 के पेपर में ये पूछा गया था क्या कि एक संख्या 100 के आधे से कम है। एक संख्या 100 के आधे से कम है तथा 4 दहाई, देखिए आ गया ना, 4 दहाई और 5 दहाई के बीच में है। 4 दहाई और 5 दहाई के बीच में है। साथ साथ हल भी करते चलिएगा विदाउट पेन। कैसे? एक संख्या 100 के आधे से कम है। 100 का आधा होता है 50। 50 से कम होना चाहिए, लेकिन कंडीशन लग गया कि 4 दहाई का मतलब 40 और 5 दहाई का मतलब 50। यानी एक संख्या 100 के आधे से कम है, जबकि कंडीशन क्या है? 4 दहाई और 5 दहाई, यानी कि 50 से जो कम है वो 40 और 50 के बीच में आने हैं। राइट। आइए सवाल को और आगे बढ़ाते हैं। और इकाई का अंक दहाई के अंक से एक कम है तथा इनके अंकों का योग 7 है तो संख्या का गुणनफल ज्ञात कीजिए। तो संख्या का गुणनफल ज्ञात कीजिए। ये 18 सितंबर 2016 का प्रश्न है। आप देख सकते हैं कि किस प्रकार से यह सवाल पूछा गया है। राइट। सवाल कैसे सॉल्व करेंगे, ध्यान से देखिएगा। एक संख्या 100 के आधे से कम है। 100 का आधा कितना होता है? 50। ठीक। 4 दहाई का मतलब 40 और 5 दहाई का मतलब 50 के बीच में है। और आगे बढ़ेंगे, जब बीच में है तो लिख लीजिए पूरा। 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50। यहां तक आपने लिख लिया। बस बीच में है तो 40 और 50 से लेना नहीं है, क्योंकि बीच में पूछा है। बोला है अंकों का योग 7 है। बताइए 4 और 1 ये तो 5, भाई अंकों का योग तो 7 होना चाहिए। 4 2 कितना? 6। ये कितना है? गलत। 4 3 7। हाँ, यहां पर 7 दिखाई दे रहा है।
4 4 8 ये भी गलत, 5 4 9 ये भी गलत, 6 4 10 ये भी गलत, 7 4 11 ये भी गलत, 8 4 12 ये भी गलत, 4 9 13 ये भी गलत। तो अंकों का योग 7, ये कौन संख्या है? 43 संख्या है। और देख सकते हैं कि इकाई का अंक दहाई के अंक से एक कम है, तो यही हमारा क्या है? आंसर। लेकिन ये 43 तो मिल गया ये संख्या, लेकिन सवाल ये पूछा है कि अंकों का गुणनफल, तो अंकों का गुणनफल यानी 4 गुणते 3, 4 तिहाई 12, यह आपका आंसर होगा। उम्मीद करते हैं कि ये आप समझ पाए होंगे, राइट। तो 100 के आधे से अधिक है, यानी 100 का आधा होता है 50, जो भी संख्या होगा 50 से अधिक होना चाहिए। 8 दहाई और 9 दहाई के बीच में, यानी 8 दहाई का मतलब 80, 9 दहाई का मतलब 90 के बीच में है, और उनके अंकों का योग 15 है, तो उनके अंकों का योग क्या होना चाहिए? 15 है। यानी 80 से लेकर 90 के बीच में तुरंत लिखिए 81, 81 में 8 और 1 9 होता है, 82 8 2 10 होता है, 83 8 3 11 होता है, 84 8 4 12 होता है, 85 8 5 13 होता है, 86 8 6 14 होता है, और 87 8 7 15, यानी कि वो आंसर क्या है? 87 है। वो आंसर क्या है? 87 है। क्या आप मेरी बात को समझ पा रहे हैं? आइए इस सवाल को फिर से लिखते हैं, ठीक है। और ऐसे ही सवाल को हम अपने से बहुत प्रकार के सवाल बना सकते हैं, यदि आप कॉन्सेप्ट को समझ लेंगे तो। एक सवाल लिखते हैं, सवाल ठीक इसी तरह से पूछा जाएगा, राइट। तो यहां पर सवाल हम लिखते हैं, देखिएगा सवाल लिखेंगे, एक संख्या 100 के आधे से अधिक है। एक संख्या 100 के आधे से अधिक है। 100 का आधा कितना होगा? 50 से अधिक, ठीक है। तथा 6 दहाई और 7 दहाई के बीच में है, एक संख्या 100 के आधे से अधिक है। 100 का आधा का मतलब होता है 50, 50 से अधिक, लेकिन कंडीशन क्या लग गया? 6 दहाई का मतलब 60 और 7 दहाई का मतलब 70, तथा और इकाई का अंक दहाई के अंक से एक अधिक है, तथा अंकों का योग 13 है तो संख्या ज्ञात करें। बताइए, तो क्या करेंगे कि तुरंत आप कमेंट करिए कि सर एक संख्या 100 के आधे, यानी 100 का आधा होता है 50, राइट, से अधिक है, लेकिन 6 दहाई का मतलब 60 और 7 दहाई का मतलब 70 के बीच में है। तो आगे क्या है वो छोड़ दीजिए, पहले लिख लीजिए पूरा संख्या तुरंत। 61 62 63 64 65 66 67 68 69। लेकिन अब ये देखिए कि हम कितना जल्दी संख्या को पकड़ पाते हैं। याद रखिएगा, अगर इस तरह का प्रश्न किया है और अंकों का योग दिया है तो सबसे पहले आपको टारगेट करना है अंकों का योग। तो यहां पर देख सकते हैं आप लोग के सामने कि अंकों का योग कितना दे रखा है? 13। तो ये देखिए कि कौन सा संख्या है 60 और 70 के बीच में जिसके अंकों का योग 13 आएगा। तो यहां पर देखेंगे, तुरंत बताइए। 6 1 7
गलत, 6 2 8 गलत, 6 3 9 गलत, 6 4 10 गलत, 6 5 11 6 6 12 6 और 7 13। देखिए 6 और 7 13 यहां मिल गया। 6 8 14 गलत, 9 6 15 गलत। तो भैया संख्या कौन मिल गया? 6 और 7। यही वो संख्या है 6 दहाई और 7 दहाई के बीच में, जो कि जिसके अंकों का योग कितना है? 13। जिसके अंकों का योग कितना है? 13। ठीक है। अब जब संख्या मिल गया तो अब कुछ भी पूछेगा आप निकाल सकते हैं। बोलेगा कि अंकों का गुणनफल ज्ञात करिए तो कहेंगे कि सर 7 छक 42। राइट। ये छोटी सी बात है, बस इसको बार बार रिवीजन करेंगे, बार बार रिवीजन करेंगे तो ये अपने आप इस तरह के सवाल माइंड में शिफ्ट होता है और खुद सवाल बनाना शुरू कर देंगे। हमारे एक पुराने विद्यार्थी हैं मिथिलेश यादव जी, उन्होंने कहा कि सर कुछ परिस्थितियों की वजह से हम क्लास नहीं कर पा रहे हैं, तो सर आपसे रिक्वेस्ट है कि सीटेट का पूरा वीडियो अपलोड करिएगा। और मैं आपको बता दूं कि मेरे प्रिय विद्यार्थी मिथिलेश जी, यदि आपने पूरा वीडियो के लिए अपील किया है, निवेदन किया है, तो आप भी हमसे वादा करिए कि सर मैं पूरा का पूरा वीडियो देखूंगा और सीटेट पास होकर दिखाऊंगा। राइट। और मैं आपसे वादा करता हूं कि मैं पूरा का पूरा वीडियो अपलोड करूंगा। ठीक है। आइए मेरे साथ बोलिए, इसको एकदम कंसंट्रेट होके। एक संख्या 100 के आधे से कम है। 100 का आधा का मतलब 50, 50 से कम। 2 दहाई और 3 दहाई के बीच में। 2 दहाई का मतलब होता है 20 और 3 दहाई का मतलब 30। और उसके अंकों का योग 7 है। उसके अंकों का योग कितना होना चाहिए? 7। ठीक है। तो अंकों का 7 होना चाहिए। राइट। तो चलिए खोजिए। देखिए 20 के बाद क्या आएगा? 21 22 23 24 25 26 27 28 29। तो अंकों का योग 7 किस में आ रहा है? 25 में। 5 और 2 कितना? 7। आंसर राइट। ठीक है। फिर से ये ट्राई करिए। एक संख्या 100 के आधे से अधिक है। 100 का आधा 50, 50 से अधिक आंसर आएगा, लेकिन कंडीशन लगाएगा। एक संख्या 100 का आधे से अधिक है तो आप ये कहेंगे कि सर 100 का आधा 50, जो कि 7 दहाई और 8 दहाई के बीच में है। कितना? 7 दहाई का मतलब 70, 8 दहाई का मतलब 80 के बीच में है और उसके अंकों का योग 15 है। तो बताइए वो कौन सी संख्या है? तो उसके अंकों का योग 15। 7 दहाई का मतलब 70 और 8 दहाई का मतलब 80। 70 और 80 के बीच में देखेंगे 78 वो संख्या आपको मिलेगी जिसके अंकों का योग 8 और 7, 7 और 8 जोड़ेंगे तो टोटल कितना आएगा? 15। यहां से आपका राइट आंसर हो गया। तो हम उम्मीद करते हैं कि ये इकाई और दहाई से संबंधित जो प्रश्न होता है वो आपको बखूबी समझ में आ गया होगा। मैं आपको फिर से बता दूं कि इस तरह के बार बार प्रैक्टिस करिएगा। जितना मैं बोल रहा हूं इसी को बार बार देखिए, बार बार प्रैक्टिस करिए तो ये सवाल बहुत ही आसान हो जाएगा। आप 5 सेकंड के अंदर इस सवाल को कर पाएंगे। ठीक है। तो आज की क्लास यहीं तक रहने देते हैं, फिर अगला टॉपिक को कल हम अपलोड करेंगे। ठीक है। तो बेस्ट ऑफ लक। दम लगा के दम पढ़िए। सीट लक। थैंक यू सो मच।